So, dear children, good morning. Today I would like to tell you about some other verbs which are called as auxiliary, impersonal and defective. Or you may say auxiliary, defective and impersonal verbs. These verbs are very important in English grammar because without their actual usage, nobody can be successful in English language. तो इसके बारे में कि व्हाट इज ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में ऑक्सिलियरी आर बी, हैव, शैल, विल, डू, मे। कितना हुआ? 2, 4, 6। आगे क्या लिखते हैं? नन बट दीज, इसके इन छाओं के अलावा नन बट दीज 6 आर राइटली कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब्स। यही 6 जो हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहलाती हैं। बिकॉज नन बट दीज आर यूज्ड फॉर हेल्पिंग अदर वर्ब्स टू फॉर्म दोज टेंसेज which cannot be formed by inflection. Inflection का मतलब इनको छोड़कर, इनको मार करके, इन्फ्लेक्ट करके। हेल्पिंग वर्ब का त्याग कर दीजिए, आपका ट्रांसलेशन या आपका टेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसलिए ऑक्सिलियरी आर be, have, shall, will, do, may. None but these 6 are rightly called auxiliary because none but these are used for helping other verbs to form those tenses which cannot be formed by inflection. अब be क्या होता है? be means होता है is, am, are, where, been, being। इसका भी उपयोग होता है ना। तो हम कैसे यूज करते हैं इसका, जरा इसको भी देख लेते हैं। गॉड इज मीन्स गॉड एग्जिस्ट, ईश्वर रहता है या ईश्वर मौजूद है। ऐसा नहीं कि नहीं मौजूद है। गॉड एग्जिस्ट। देयर आर मेनी मेन। देयर आर मेनी मेन। मैनी मैन, बहुत सारे आदमी वहाँ हैं। इसका मतलब देयर आर सो मैनी पर्सन प्रेजेंट देयर। एंड एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ए हॉर्स इज ए 4-legged एनिमल। दिस कोट वाज ऑफ मैनी कलर्स। अब इसी को हम इनकम्प्लीट इंट्रांजिटिव में कैसे यूज करते हैं? दिस कोट इज, यहीं पे आप छोड़ दें, यह कोट तो है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इज ऑफ मेनी कलर्स। बिना इसके इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को शो कर रहा है इज, जो कि बी का रूप है। बी में आती हैं कितनी? इज, एम, आर और एक और छूट गया, वाज, वेयर, बीन, बीइंग।
दिस कोट इज ऑफ मैनी कलर्स मीन्स क्या होता है, यह कोट बहुत कलर की है। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑल द टेंसेज इन पैसिव वर्ब and all the continuous tense in active ones are formed by the help of the verb. तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसको नोट करिएगा और इसका प्रयोग हम एज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में बता रहे हैं। ऑक्सिलरी मीन्स सहायक क्रिया। इन सहायक क्रिया के बगैर हमारा प्रेडिकेट या उद्देश्य विधेय पूरा नहीं हो पाता है। As an auxiliary verb में क्या होता है, I am loved, I was working, working, he was working। अब इसमें उद्देश्य क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये उद्देश्य सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में देखिए, आई एम लव्ड, मैं प्यार किया जाता हूँ, या प्रेम किया। आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। ही वाज वर्किंग, मैं कार्य कर रहा था। इसमें बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है। दिस वर्ब हैज, हैव, शैल, हैव, इसका प्रयोग बता ही दिया गया है टेंस में। सिमिलरली इसका प्रयोग भी आप लोग जानते हैं, डू, वाज, बीइंग, ये बीइंग का हो गया। कैन, आर्ट, मस्ट, डेयर, बीवेयर, नीड, इन सब वर्ब का प्रयोग बताना आपको बाकी है, वो धीरे धीरे बताया जाएगा। टेंस में बता भी दिया गया है। अभी डेयर को हम लेते हैं। डेयर को दो रूपों में हम प्रयोग करते हैं, इन टू सेंस। डेयर इज यूज्ड एज ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इन द सेंस ऑफ हैविंग करेज, मतलब ताकत या साहस रखने वाला। इन दिस सेंस थर्ड प्रेजेंट सिंगुलर इज, थर्ड प्रेजेंट सिंगुलर इज देयर and not theirs, provided it is followed by a negative. He dare not, has not the courage to say what he thinks. He dare not say what he thinks. He dares to stand alone, अफर्मेटिव में डेयर का प्रयोग कैसे करते हैं, he dares to stand alone।
अभी डेयर का प्रयोग हम करते हैं। डेयर मीन्स होता है हैविंग करेज। हैविंग करेज डेयर का मतलब होता है, तो दो रूपों में इसको देखते हैं। ही डेयर नॉट से what he thinks। वह यह कहने की क्षमता नहीं रखता जो सोचता है। He dares to stand alone। वह अकेले खड़ा रहने की का साहस रखता है। तो दो रूपों में इसका प्रयोग हो गया आपको, एक दो, डेयर का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से और भी क्रियाओं का प्रयोग हम आपको अगले दिन बताएंगे। नहीं तो दो और देख लीजिए, नीड और बीवेयर का। नीड और बीवेयर, तो देयर का हो गया नीड और बीवेयर। नीड का प्रयोग कहाँ हो? नीड, नीड माने आवश्यक। This is a principal or independent verb signifying require, want. As such, it is declined regularly in all the mood and tense. The third person singular is need, and not needs, just as dare is used for dares, provided it is followed by a negative. He need not, needs नहीं होगा, under no necessity to, he need not to any more work। He need not, negative तो he need not do any more work। उसे इससे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। He need not do any more work। In such a phrase, he must needs do this। दूसरा होता है he must needs do this। दो प्रकार से यूज होगा। निगेटिव में ऐसे रहा, he need not do any more work, he must needs do this। अब यस, नीड में यस कहाँ जुड़ा? अफर्मेटिव में। निगेटिव में यस की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि नीड का प्रयोग हम कैसे कर लेते हैं जबकि नेसेसिटी को इंडिकेट करता है या डिनोट कराता है। अब इसी तरह आप एक वर्ब और देख लीजिए, बीवेयर। बीवेयर, बीवेयर मतलब बी कॉशस, साथ सतर्क हो जाइए। बीवेयर दैट ही डज नॉट चीट यू। दो प्रकार से इसका योग देख लीजिए।
डज नॉट चीट यू, एक हो गया। Beware how you handle such dangerous materials. एक और देख लीजिए, Beware how you handle such dangerous materials. Beware. How you handle such dangerous materials. Beware how you handle such dangerous materials. इंपरेटिव में देख लिए, बीवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स, इंपरेटिव। तो निगेटिव और इंपरेटिव, निगेटिव रहा, अफर्मेटिव रहा। इंपरेटिव में देख लो, beware of false prophets. इंपरेटिव का है वो वाक्य हो गया, झूठे या ढोंगी भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। इन्फिनिटिव में, ही टोल्ड देम टू बीवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स, ही टोल्ड देम, इसी को इन्फिनिटिव में कर दो। He told them to beware of false prophets. अब इसी को एक में और देख लो, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। as हैं ऑक्सिलरी, इसमें ये है, यू शुड बीवेयर, you ought to beware, you must beware. You should beware. You ought to beware. You must beware. ऐसे
इनका ऑक्सिलरी वर्ब ईटीसी। तो इस प्रकार से हम बी और 6 जो हमारी सहायक क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब, इनका हमने प्रयोग बता दिया। अभी डिफेक्टिव और इम्पर्सनल के बारे में अगले दिन बताएंगे। तब तक इसको आप लोग and be denoted with these lectures, note them, grasp them.